नमस्कार, जेएमएच न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं नॉन स्टॉप खबरें। उत्तर प्रदेश में लागू होगी नई पार्किंग पॉलिसी। रात के समय वाहन खड़ा करने पर इतना देना होगा शुल्क। नई पार्किंग नीति में आबादी के अनुसार नगर निगम रात्रि पार्किंग शुल्क वसूलेगा। सार्वजनिक स्थानों पर खड़े होने वाले वाहनों से एक रात का 100 रुपये, साप्ताहिक 300 और मासिक 1000, साथ ही वार्षिक 10,000 रुपये पार्किंग शुल्क वसूला जाएगा। नगर विकास विभाग ने पार्किंग नीति लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश निगम जो नगर निगम है अंतिम नियमावली 2024 पर आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। चलिए बात कर लेते हैं। यूपी सरकार ने लागू किया कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड, सफेद कमीज और ब्लेजर पहनेंगे। उत्तर प्रदेश के राजस्व परिषद विभाग में अधिकारी और कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। अब सभी एक ही जैसे परिधान में दिखेंगे। परिषद के विशेष अधिकारी सुनील कुमार झा ने इस फैसले के बारे में जानकारी सभी संभागीय आयुक्तों और जिला मजिस्ट्रेट को भेज दी है। आदेश तत्काल प्रभाव से लेखपाल, अमीनों, राजस्व निरीक्षकों और नायब तहसीलदार सहित सभी अधिकारियों पर लागू होगा। उनको काम के दौरान सफेद कमीज और ब्लेजर पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी परिवहन विभाग 120 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने की कर रहा है तैयारी, मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुधारने की योजना के तहत 120 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने जा रहा है। नई बसों के चलाए जाने की घोषणा 18 सितंबर को योगी सरकार के एक अधिकारी द्वारा कर दी गई थी। सरकारी बयान में कहा गया है कि इन बसों को पहले से मंजूर की गई 100 बसों के साथ जोड़ा जाएगा, जो जल्द ही सड़कों पर दौड़ेंगी, क्योंकि टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। आपको बता दें, नई बसें राज्य के प्रमुख जनपदों में बेहतर परिवहन व्यवस्था और एक दूसरे से बेहतर कनेक्टिविटी के लिए चलाई जाएंगी। चलिए बात कर लेते हैं। यूपी में SC/ST आयोग के अध्यक्ष बनाए गए रावत। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व विधायक बैजनाथ रावत को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया है। बाराबंकी के ये निवासी हैं। पूर्व विधायक और गोरखपुर निवासी बेचन राम और सोनभद्र के जीत सिंह खरवार आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। इसके अलावा 16 सदस्य भी नामित किए गए हैं। पेड़ लगाने के मामले में यूपी ने कायम किया रिकॉर्ड, 26 करोड़ से ज्यादा पौधरोपण हुआ। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत यूपी ने 5 जून से अब तक 26.5 करोड़ पौधरोपण कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को एक्स पर डेटा जारी कर दिया था। इस अभियान के तहत देश भर में 80.84 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए, जिसमें 26.5 करोड़ पौधे के साथ यूपी सबसे आगे है। चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलिए। बात कर लेते हैं। कश्मीर में पहुंचे योगी, बोले भाजपा सरकार बनी तो POK भारत का होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। बोले, यहाँ भाजपा की वापसी होने पर POK भारत का हिस्सा बनने वाला है। CM योगी ने कहा है कि पाकिस्तान को लोकतंत्र बचाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अलग होने की आवाज उठा रहा है। लोग कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के चुनाव के साथ अगर मुजफ्फराबाद में भी चुनाव होता तो अच्छा संदेश जाता। बलूचिस्तान का रहा है कि पाकिस्तान से हमारी केमिस्ट्री मिलती ही नहीं है। वे कह रहे हैं कि पाकिस्तान मानवता का कैंसर है और दुनिया को इससे मुक्ति मिलनी चाहिए। खैर, बात कर लेते हैं। रेलवे ने गुड न्यूज दी है। जनरल कोच बढ़ाने के साथ ही ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। आपको बता दें, दीपावली और छठ पूजा के दौरान ट्रेन से यात्रियों की भारी भीड़ रहती है। रेलवे ने 10,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा 100 से ज्यादा ट्रेनों में जनरल कोच बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। रेलवे के इस फैसले से करीब 1 करोड़ यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इस मामले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है। सहारा के निवेशकों के लिए बड़ी राहत भरी खबर निकलकर सामने आ रही है। सहारा इंडिया समूह लंबे समय से वित्तीय संकट से जूझ रहा है। इसके चलते देश भर के लाखों निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है। निवेशकों को उनकी जमा राशि वापस मिले, इसके लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। शुरुआत में कुछ निवेशकों को 10,000 रुपए की आंशिक वापसी भी कर दी गई थी। हालांकि अभी भी बड़ी संख्या में निवेशक अपने पैसे के लिए परेशान है। निवेशकों की परेशानी को देखते हुए सरकार ने फैसला लिया। केंद्र सरकार ने निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए कदम उठाए हैं। कुछ निवेशकों को 10,000 रुपए वापस ही मिल गए। अब सरकार ने यह राशि बढ़ाकर 50,000 रुपए करने का फैसला किया। निवेशक सहारा इंडिया समूह के CRC सहारा रिफंड पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं। पुरानी पेंशन हर हाल में बहाली किए जाने पर अड़े हैं कर्मचारी। यूपी और उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाल किए जाने को लेकर अलग अलग जगहों पर कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कर्मियों ने कहा है कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी है। सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद कर कर्मचारियों के साथ धोखा किया है। सरकार इसे जल्द से जल्द बहाल करे। जब तक सरकार इसे बहाल नहीं करेगी तब तक आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं। आंगनबाड़ी अध्यापक समय से स्कूल जा रहे हैं या फिर नहीं, जिला अधिकारी ने फोटो भेजने का आदेश जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के DM ने एक आदेश जारी किया है। समय से स्कूल खुल रहा है या फिर नहीं, इसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के साथ ही प्रार्थना सभा में सेल्फी खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप पर डालनी होगी। आपको बता दें, जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह का आदेश कड़ाई से पालन करने के लिए BSA और DPO को निर्देशित करते हुए कहा है कि प्रतिदिन 9 बजे तक विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप पर फोटो डालना जरूरी है। सभी खंड शिक्षा अधिकारी तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी को साप्ताहिक रूप से समीक्षा कर अनुपस्थित रहे सहायक अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की जानकारी निर्धारित प्रारूप पर भेजनी होगी। चलिए बात कर लेते हैं। देश भर में अलग अलग त्योहारों के मद्देनजर रखते हुए 15 दिन तक बैंक बंद रहेंगे।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने अगले महीने अक्टूबर 2024 के लिए बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। अक्टूबर में बैंकों की कुल 15 दिनों की छुट्टियां रहेगी, जिसमें 4 रविवार के दिन छुट्टी रहेगी। कई छुट्टियां लगातार भी पड़ने वाली हैं। आपको बता दें, पूरे देश में 15 दिन बैंक बंद नहीं रहेंगे। आरबीआई की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई छुट्टियों के मुताबिक अलग अलग क्षेत्रीय त्योहारों के मद्देनजर अगर कुल त्योहार 15 दिन पड़ेंगे तो 15 छुट्टियां पड़ जाएंगी। वैसे इसमें आपको बता दें रविवार भी जुड़ा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं शारदीय नवरात्रि का। इस दिन से हो रहा है शुभारंभ। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि पूजा की शुरुआत हो जाती है। इस साल शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से आरंभ हो रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में होने वाली 9 दिनों की पूजा में मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। वहीं पंचांग के अनुसार अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर की सुबह 12:19 से होगा और इसका समापन अगले 4 अक्टूबर की सुबह 2:58 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से आरंभ हो रही है और इस पर्व का समापन 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को हो जाएगा। बात कर लेते हैं 3500 रुपए में धर्म परिवर्तन कराने निकला गिरोह पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोदी नगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुलिस ने जबरन धर्म परिवर्तन से जुड़े एक गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने यह भी खुलासा किया है कि उन्हें दिल्ली की एक संस्था से हर महीने करीब 3500 रुपए मिलते थे। वहीं बात कर लेते हैं, मुस्लिम युवक ने हिंदू धर्म का बताया, फिर शादी की और 3 तलाक दे डाला। मुस्लिम युवक पर हिंदू नाम से प्रेम जाल में फंसाकर शादी करने और फिर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है। युवती ने के मुताबिक युवक ने 3 तलाक भी दे दिया है, फिर अपनाने के नाम पर मौलवी और एक समीक्षा अधिकारी से हलाला भी करवाया। इसके बाद मारपीट कर घर से भगा दिया। पीड़िता ने इस संबंध में राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर थाने में तहरीर दी है। चलिए बात कर लेते हैं, प्रसाद में चर्बी मिलने के बाद संतों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। सनातन बोर्ड बनाए जाने की मांग की गई है। तिरुपति मंदिर में अर्पित होने वाले प्रसादम लड्डू में गाय की चर्बी और मछली का तेल मिलाने का मामला प्रकाश में आने के बाद संत काफी कुपित हैं। सनातन धर्मावलंबियों की भावनाएं आहत हुई हैं। बदली परिस्थिति में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने प्राचीन मंदिरों को सरकारी अधिग्रहण से मुक्त करने के साथ ही सनातन धर्म रक्षा बोर्ड की मांग उठाई है। अखाड़ा परिषद बोर्ड का प्रारूप तैयार करवा रहा है। इसी के साथ ही 13 अखाड़ों के प्रमुख संतों, हर प्रदेश के हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज, वरिष्ठ अधिवक्ता, तीर्थ पुरोहित व एक हिंदू प्रशासनिक अफसर को शामिल करने का सुझाव भी दिया गया है। प्राचीन मंदिरों की गतिविधियों की देखरेख सरकार की बजाय बोर्ड के माध्यम से कराने की मांग भी उठी है। जाते जाते आपको बता दें, टोल टैक्स बढ़ने से जेब होगी ढीली। यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा ने यमुना एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स को बढ़ा दिया है। यह फैसला यमुना प्राधिकरण की गुरुवार को ही बोर्ड बैठक में लिया गया था। टोल टैक्स की नई दरें 1 अक्टूबर से लागू हो जाएंगी। स्क्रीन पर आपको दरें दिखाई जा रही हैं जो नवीनतम है। लगातार बने रही। कोई प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी के साथ ही किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कर सकते हैं। नमस्कार।